देवताओं की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ देव। वेद और पुराणों की स्वाध्याय तथा विविध प्रकार के दान की महिमा, नरकों का वर्णन तथा उनमें गिराने वाले पापों का अधिक दर्शन, पापों के लिए सर्वोत्तम प्रायश्चित, शिव स्मरण तथा ज्ञान के महत्व का प्रतिपादन। संत कुमार जी कहते हैं, मुनि संत कुमार जी कहते हैं, मुने सुनो, जो वन में जंगली फल फूल खा करके फल फूल खा करके तप करता है और जो वेद की और ऋचाओं का स्वाध्याय करता है, इन दोनों का फल समान ही होता है, समान होता है। श्रेष्ठ वेदाध्ययन से जिस पूर्ण को पाता है, उससे दुगना फल है उस वेद को पढ़ाने से प्राप्त करता है। जैसे चंद्रमा और सूर्य के बिना जगत में अंधकार छा जाता है, उसी प्रकार पुराण के बिना ज्ञान का आलोक नहीं रह जाता है। अज्ञान का अंधकार छाया रहता है, इसलिए सदा पुराण का अध्ययन करना चाहिए। पुराण का अध्ययन करना चाहिए। अज्ञान के कारण नरक में पड़ करके सदा संतप्त होने वाले लोग को जो शास्त्र का ध्यान देकर समझाता है, वह पुराण वक्ता अपनी इसी महत्ता के कारण सदा पूजनीय है। जो साधु पुरुष पुराण वक्ता विद्वान को दान का पात्र समझ करके बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे उत्तमोत्तम वस्तुएं देता है, वह परम गति को प्राप्त होता है, परम गति को प्राप्त करता है। हे मुने, परम गति को प्राप्त करता है। जो सुपात्र ब्राह्मण को भोग, गौ, रथ, हाथी और सुंदर घोड़े देता है, उसके पूर्ण फल का वर्णन सुनो। मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। वह इस जन्म में और परलोक में भी पूर्ण संपूर्ण अक्षय मनोरथों को प्राप्त कर लेता है तथा अश्वमेघ यज्ञ के फल का भागी होता है। अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता है। हे मुनीश्वर, जो पुरुष भगवान शिव की कथा सुनता है, वह कर्मों के विशाल वन को जला करके संसार से तर जाता है। जो 2 घड़ी, 1 घड़ी अथवा 1 क्षण भी भक्ति भाव से भगवान शिव की कथा सुनते हैं, उनकी कभी दुर्गति नहीं होती है, कभी दुर्गति नहीं होती। हे मुनि, संपूर्ण दानों अथवा संपूर्ण यज्ञों में जो पूर्ण होता है, वही फल शिव पुराण सुनने से अविचल रूप में प्राप्त हो जाता है। व्यास जी, विशेषता कलयुग में पुराण श्रवण के सिवा मनुष्यों के लिए दूसरा कोई श्रेष्ठ धर्म नहीं है। श्रेष्ठ धर्म वही उनके लिए मोक्ष एवं ध्यान रूपी फल देने वाला बताया गया है। शिव पुराण का श्रवण और शिव नाम का संकीर्तन मनुष्यों के लिए कल्प वृक्ष का रमणीय फल है, इसमें संशय नहीं है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। बोले शंकर भगवान की, डमरुआ वाले की, 33 कोटि देवी देवताओं की। इसमें संशय नहीं है। भगवान नाम संकीर्तन
अनेकों अनेकों पापों को भस्म कर देता है, भस्म कर देता है, लेकिन पुनः पाप नहीं करना चाहिए। यज्ञ, दान, तप और तीर्थ सेवन से जो फल मिलता है उसी को मनुष्य पुराणों की श्रवण मात्र से प्राप्त कर लेता है। क्यों? प्रतिदिन सुपात्र लोगों को बड़े बड़े दान देने चाहिए। वे दान दाता के उद्धारक होते हैं। विप्रवर, स्वर्ण दान, गोदान और भूमि दान ये पवित्र दान हैं जो दाता को तारते हैं, देने वालों को भी उद्धार कर देते हैं। स्वर्ण दान, गोदान और पृथ्वी दान ये श्रेष्ठ दानों को करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है। तुलादान की बड़ी प्रशंसा की गई है। गौ और पृथ्वी के दान भी प्रशस्त एवं समान शक्ति वाले हैं, परंतु सरस्वती का दान इन सबसे अधिक उत्तम दान है। विद्या का दान, सरस्वती का दान। नित्य दुही जाने वाली गाय, छाता, वस्त्र, जूता तथा अन्न और जल ये सब वस्तुएं याचकों को देनी चाहिए, याचकों को देनी चाहिए। ब्राह्मणों को तथा पीड़ित याचकों को जो संकल्प पूर्वक धन आदि वस्तुओं का दान किया जाता है उससे दाता मनुष्य होता है। लोक में जो जो अत्यंत अभिष्ट और प्रिय हैं वह यदि घर में हो तो उसे अक्षय बनाने की इच्छा वाले पुरुष को, गुणवान पुरुष को दान करना चाहिए। तुला, पुरुष का दान सब दानों में उत्तम दान है। जो अपने लिए कल्याण चाहे उसे तराजू पर बैठना और अपने शरीर से तौली गई वस्तु का दान करना चाहिए। दिन में, रात में, दोनों संधियों के समय, दोपहर में, आधी रात्र के समय तथा भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में मन, वाणी, शरीर द्वारा किए गए सारे पापों को तुला पुरुष का दान दूर कर देता है। इसके बाद ब्राह्मण दान का महत्व एवं ब्राह्मण का वर्णन करके सनत कुमार जी ने कहा, हे मुनीश्वरों, मैं श्रेष्ठ व्यास पाताल लोक से ऊपर जो नरक है उनका वर्णन, मुझसे सुनो, पापी पुरुष उन्हीं में यातनाएं भोगते हैं। हे मुनिवरों, मैं श्रेष्ठ व्यास, सुनो, पाताल लोक से ऊपर जो नरक है उनका वर्णन मुझसे सुनो, पापी पुरुष उन्हीं में यातनाएं भोगते हैं। रौरव, शुकर ये नरक हैं सब। रौरव नरक, शुकर नरक, रोध नरक, तालरंग नरक, विवशम, विश्वसन, महाज्वाल, तृप्त कुंभ, लवण, विलोहित, पीब, बहाने वाली वैतरणी, कृमि या कृमीश, कृमि भोजन, स्ना, अश्वपत वन, दारुण लालाभक्ष, दारुण लालाभक्ष, वह पाप, वाहिनी ज्वाल, अंधाशिरा, श्रदस, कालसूत्र, तमस, अभिच, रोधन, शवभोजन, अप्रतिष्ठित, महारोरो और सालमली इत्यादि बहुत से दुखदायक नरक वहाँ हैं व्यास जी। उनमें जो पाप कर्म परायण पुरुष पकाए जाते हैं उनका क्रमशः वर्णन करता हूँ, सावधान होकर के श्रवण करो। जो मनुष्य ब्राह्मणों, देवताओं तथा गौओं के लिए हितकर कार्यों के सिवा अन्य किसी कार्य के लिए झूठी गवाही देता है अथवा सदा झूठ बोलता है वह रोरो नरक में जाता है, रोरो नरक में जाता है। जो भ्रूण गर्भस्थ शिशु की हत्या और स्वर्ण की चोरी करने वाला, गाय को कटघरे में बंद करने वाला, विश्वासघाती, शराबी, ब्रह्म हत्यारा, दूसरों के द्रव्य का अपहरण करने वाला तथा इन सब का संगी है वह मरने पर तृप्त कुंभ नामक नरक में जाता है, नरक में जाता है। गुरु के वध से भी इसी नरक की प्राप्ति होती है जिससे अपने गुरु को छल से वध कर देता है। बहन, माता, गौ तथा पुत्री का वध करने से भी
तृप्त कुंभ में ही गिरना पड़ता है। साध्वी स्त्री को बेचने वाला, अधिक ब्याज लेने वाला, केस विक्रय करने वाला तथा अपने भक्त को त्यागने वाला, ये सब पापी तृप्त लोह नामक नरक में पकाए जाते हैं। नरक में पकाए जाते हैं। जो नराधम गुरुजनों का अपमान करने वाला है तथा उनके प्रति दुर्वचन बोलने वाला है और जो वेद की निंदा करने वाला है, वेद बेचने वाला तथा अगम्य स्त्री से संभोग करने वाला है, वे सब के सब लवण नामक नरक में जाते हैं। चोर विलोहित नामक नरक में गिरता है। मर्यादा को दूषित करने वाले पुरुष की भी ऐसी ही गति होती है। जो पुरुष देवता, ब्राह्मण और पितृगण से द्वेष करने वाला है तथा जो रत्नों को दूषित उसमें मिलावट करता है, वह कृमिभक्ष नामक नरक में पड़ता है। जो दूषित यज्ञ दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए अविचारिक प्रयोग या हिंसा प्रधान तामस यज्ञ करता है, वह क्रमीश नामक नरक में गिराया जाता है, पड़ता है। जो नराधम पितृगण, देवगण तथा अतिथियों को छोड़कर बलि वैश्यों के द्वारा देवता आदि का भाग उन्हें अर्पण किए बिना ही भोजन कर लेता है, वह उग्र लाला भक्ष नामक नरक में गिरता है। जो शस्त्र समूहों का निर्माण करता है, शस्त्र का निर्माण करता है, वह भी उसी में जाता है। जो द्विज अनत्यस्य से सेवा लेता है, असत दान ग्रहण करता है, यज्ञ के अन्य अधिकारियों से यज्ञ कराता है, यज्ञ के अन्य अधिकारियों से यज्ञ कराता है, अभक्ष भक्षण करता है, ये सब के सब रुधिरोध पूर्वाह नामक नरक में गिरते हैं। जो सोमरस को बेचने वाले हैं, उनकी भी यही गति होती है। यज्ञ और ज्ञान को नष्ट करने वाला घोर वैतरणी नदी में गिराया जाता है। जो नई जवानी से मतवाले हो, धर्म की मर्यादा को तोड़ते हैं, अपवित्र आचार विचार से रहते हैं, छल कपट से जीविका चलाते हैं, वे कृत्य नामक नरक में जाते हैं। जो अकारण ही वृक्षों को काटता है, वह अश्वपत वन नामक नरक में जाता है। भेड़ों को बेचकर जीविका चलाने वाले तथा पशुओं की हिंसा करने वाले कसाई वहिन्य ज्वाल नामक नरक में गिरते हैं। भ्रष्टाचारी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तथा जो कच्चे खपड़ों अथवा ईंट आदि को पकाने के लिए पंजाबे में आग देता है, वे सब उसी वहिन्य ज्वाल नरक में गिरते हैं। जो व्रतों का लोप करने वाले तथा अपने आश्रम से गिरे हुए हैं, वे दोनों ही प्रकार के पुरुष नित्य दारुण सदस्य नामक नरक की यातना में गिराए जाते हैं, पड़ते हैं। जो ब्रह्मचारी होकर भी स्वप्न में वीर स्खलन करते हैं तथा जो पुत्रों से विद्या पढ़ते हैं, वे स्वभोजन नामक नरक में गिरते हैं। इस तरह ये तथा और भी सैकड़ों हजारों नरक हैं, जिनमें पाप कर्मी प्राणी यातनाओं की आग में डाल करके पकाए जाते हैं। उन उपयुक्त पापों के समान और भी सहस्त्रों पाप कर्म हैं, जिन्हें नरक में पड़ करके मनुष्य को भोगा करते हैं। जो लोग मन, वाणी और क्रिया द्वारा अपनी वर्ण आश्रम के विरुद्ध कर्म करते हुए नरक में गिरते हैं, नरक में सिर नीचे करके लटकाए गए प्राणी स्वर्ग लोक में रहने वाले देवताओं को देखा करते हैं, देखा करते हैं। और देवता लोग ये नीचे दृष्टि डालने पर उन सभी अधोमुख नारी की जीव को देखते हैं। पापी लोग नरक भोग के अंतर क्रमशः उन्नति करते हुए स्थावर, कृमि, जलचर, पक्षी, पशु, मनुष्य, धर्मात्मा, मानव, देवता तथा मोक्ष होते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। जितने जीव स्वर्ग में हैं, उतने ही नरक में हैं। जो पापी पुरुष अपने पाप का प्रायश्चित नहीं करता है, वही नरक में जाता है। काली नंदन
स्वयंभू मनु ने महान पापों के लिए महान और लघु पापों के लिए लघु प्रायश्चित बताए हैं। उन अशेष पाप कर्मों के लिए जो जो प्रायश्चित संबंधी कर्म बताए गए हैं, उन सब में भगवान शंकर का स्मरण ही सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित है। शिव जी का स्मरण ही सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित है। जिस पुरुष के चित्त में पाप कर्म करने के अनंतर पश्चाताप होता है, उसके लिए तो एकमात्र भगवान शिव का स्मरण ही सर्वोत्तम प्रायश्चित है। प्रातः काल, सायंकाल, रात में तथा मध्याह्न आदि भगवान शिव का स्मरण करने से पाप रहित हुआ मनुष्य महेश्वर धाम को प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के स्मरण से समस्त पापों और क्लेशों का क्षय हो जाने से मनुष्य स्वर्ग अथवा मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जिसका चित्त जप, होम और पूजा आदि करते समय निरंतर भगवान महेश्वर में ही लगा रहता हो, उसके लिए इंद्र आदि पद की प्राप्ति रूप फल तो अंतराय विघ्न ही है। हे मुने, जो पुरुष भक्ति भाव से दिन रात भगवान शिव का स्मरण करता है, उसके सारे पातक नष्ट हो जाते हैं। इसलिए वह कभी नरक में नहीं पड़ता है। नरक और स्वर्ग पाप और पुण्य के ही दूसरे नाम हैं। इनमें से एक तो दुख देने वाला है और दूसरा सुख देने वाला है। जब एक ही वस्तु कभी प्रीति प्रदान करने वाली होती है और कभी दुख देने वाली बन जाती है, तब यह निश्चय होता है कि कोई भी पदार्थ ना तो दुखमय और ना ही सुखमय ही है। ये सुख दुख तो मन के ही विकार हैं। ज्ञान ही पर ब्रह्म है और ज्ञान ही तात्विक बोध का कारण है। ये सारा चराचर विश्व ज्ञान में ही है। उस परम विज्ञान से भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं है। रुद्र उमा संगीता नाम्नि षोडशोऽध्यायः। नमो नमः बोलियानंद कंद भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शिव गंगाधराय, शिव गंगाधराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव जटाधराय, शिव जटाधराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। हरि शंकर भगवान की जय, डमरुआ वाले की जय।